दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका पूरा जीवन जैसा है वैसा किसी और ने नहीं बनाया, बल्कि आपने खुद बनाया है? रुकिए, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हमारे जीवन की हालत समाज तय करता है, परिस्थितियां तय करती हैं, लोग तय करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन का हर अनुभव आपका ही चुना हुआ है, तो ओशो कहते हैं, मनुष्य सबसे बड़ा धोखा खुद को देता है। वह मानता है कि कोई और उसकी जिंदगी चला रहा है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा भ्रम है। आप सोचते हैं कि आप दुखी हैं क्योंकि किसी ने आपको चोट दी, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आपने उस चोट को पकड़ कर रखा। आप सोचते हैं कि आप असफल हैं क्योंकि दुनिया ने मौका नहीं दिया, लेकिन सच्चाई क्या है? आपने खुद को मौका नहीं दिया। निर्णय जो आप हर पल लेते हैं दोस्तों, हर पल, हर सेकंड आप एक निर्णय ले रहे होते हैं, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं होता। आप सोचते हैं कि निर्णय सिर्फ बड़े होते हैं, जैसे कौन सा करियर चुनना है, किससे शादी करनी है, कहाँ रहना है। लेकिन ओशो कहते हैं, सबसे छोटे निर्णय ही सबसे बड़े परिणाम बनाते हैं। जैसे आपने आज सुबह उठते ही क्या सोचा, आज भी वही बोरिंग दिन है या आज कुछ नया हो सकता है। बस यहीं से आपका पूरा दिन तय हो जाता है। आप जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं? दोस्तों, अगर सच में आप ही अपने जीवन के निर्णायक हैं, तो फिर एक सवाल उठता है, हम जिम्मेदारी से भागते क्यों हैं? क्यों हम हमेशा किसी और को दोष देते हैं? ओशो कहते हैं, जिम्मेदारी लेने का मतलब है तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी, और यही हमें डराता है, क्योंकि अगर हम मान लें कि हम ही जिम्मेदार हैं, तो फिर हम बहाने नहीं बना सकते। फिर हम ये नहीं कह सकते कि मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरे खिलाफ है, समय सही नहीं है। मन का खेल कैसे आपको गुलाम बनाता है दोस्तों। आपका मन एक बहुत चालाक खिलाड़ी है। वह आपको कभी सच देखने नहीं देता, क्योंकि अगर आपने सच देख लिया तो मन की सत्ता खत्म हो जाएगी। ओशो कहते हैं, मन हमेशा तुम्हें अतीत और भविष्य में रखता है ताकि तुम वर्तमान में जाग न जाओ। ध्यान से समझो, जब आप अतीत में जाते हो तो क्या करते हो? पछताते हो। जब आप भविष्य में जाते हो तो क्या करते हो? चिंता करते हो। और दोनों ही हालत में आप कमजोर हो जाते हो। वर्तमान, जहां असली निर्णय होता है दोस्तों, सिर्फ एक ही जगह है जहां आप सच में कुछ बदल सकते हैं, वह है वर्तमान क्षण। लेकिन समस्या ये है कि हम कभी वर्तमान में होते ही नहीं। या तो हम बीते हुए कल में जी रहे होते हैं या आने वाले कल में। ओशो कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा निर्णायक है, क्योंकि वर्तमान में कोई बहाना नहीं चलता। यहां सिर्फ आप होते हो और आपका निर्णय। दुख आपकी अपनी रचना है दोस्तों। ये सुनना थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन आपका दुख किसी और की देन नहीं है, यह आपकी अपनी रचना है। जब कोई आपको अपमानित करता है तो वह सिर्फ शब्द बोलता है, लेकिन आप उसे दुख में बदलते हैं। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो वो सिर्फ चला जाता है, लेकिन आप उसे अकेलेपन में बदलते हैं। ओशो कहते हैं, घटना बाहर होती है, लेकिन उसका अर्थ तुम देते हो, और यही अर्थ आपकी पूरी जिंदगी बना देता है। आजादी जब आप निर्णय लेना शुरू करते हैं दोस्तों, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आप ही निर्णायक हैं, उस दिन आप आजाद हो जाओगे, क्योंकि अब आप किसी पर निर्भर नहीं रहोगे। अब आप ये नहीं कहोगे कि अगर वह बदल जाए तो मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। नहीं, अब आप कहोगे मैं बदलूंगा तो सब बदल जाएगा। लेकिन यह आसान नहीं है दोस्तों, यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि यह आपको आपके सारे झूठ से बाहर निकाल देगा। आपने जो भी कहानियां बनाई हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मैं अनलकी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब टूट जाएंगी और सच सामने आएगा कि आप हमेशा से सक्षम थे। बस आपने खुद को रोके रखा दोस्तों। अब सवाल ये नहीं है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, सवाल ये है कि आप क्या निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि हर निर्णय आपको या तो आजाद करेगा या और गहराई में फंसा देगा। अगले भाग में हम समझेंगे कि कैसे आप अपने मन के भ्रम को तोड़कर वास्तव में निर्णायक बन सकते हैं, और कैसे ओशो की एक खास तकनीक आपकी पूरी सोच बदल सकती है।
दोस्तों, हमने समझा कि आप ही अपने जीवन के निर्णायक हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर सच में हम ही निर्णायक हैं, तो फिर हम अपने मन के गुलाम क्यों हैं? क्यों हम बार बार वही गलत फैसले लेते हैं, वही दुख चुनते हैं, वही पैटर्न दोहराते हैं? मन जो आपका मालिक बन बैठा है दोस्तों, ओशो कहते हैं, मन एक मशीन है और तुम उसके मालिक नहीं बल्कि गुलाम बन गए हो। सोचो, आपने कितनी बार तय किया है कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैं ओवरथिंक नहीं करूंगा, अब मैं बदल जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ समय बाद आप फिर वही बन गए। क्यों? क्योंकि निर्णय आपने लिया, लेकिन कंट्रोल मन के पास था। पैटर्न जो आपको बांध कर रखते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी एक तरह से रिकॉर्डिंग बन चुकी है। हर दिन वही सोच, वही रिएक्शन, वही भावनाएं, जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार चल रही हो। ओशो कहते हैं, जब तक तुम अपने पैटर्न को नहीं देखोगे, तब तक तुम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। ध्यान से समझो, आप गुस्सा करते हो, फिर पछताते हो, फिर खुद को दोष देते हो, फिर वही दोहराते हो। यह एक चक्र है और इस चक्र में आप फंसे हुए हो। पहला कदम जागरूकता, अवेयरनेस। दोस्तों, अगर आपको सच में निर्णायक बनना है, तो सबसे पहला कदम है जागरूक होना। ओशो कहते हैं, अवेयरनेस इज द की। बिना जागरूकता के कोई भी परिवर्तन असंभव है। लेकिन जागरूकता का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने आप को देखना, बिना जज किए। जैसे जब गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, बस देखो अभी गुस्सा आ रहा है। जब डर लगे तो भागो मत, बस देखो अभी डर है। ऑब्जर्वेशन जो सब बदल देता है। दोस्तों, यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी क्रांति है। क्योंकि जब आप सिर्फ देखते हो तो आप और आपका मन अलग हो जाते हैं। पहले क्या होता था? आप इक्वल टू आपका गुस्सा, आप इक्वल टू आपका डर, आप इक्वल टू आपकी सोच। लेकिन अब क्या होगा? आप देखोगे कि गुस्सा अलग है और आप अलग हो। ओशो कहते हैं, तुम उसके साक्षी हो। साक्षी बनते ही खेल बदल जाता है। दोस्तों, जिस दिन आपने साक्षी बनना सीख लिया, उस दिन मन की पकड़ टूटने लगती है। क्योंकि अब मन आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पहले क्या होता था? गुस्सा आया, आपने चिल्लाया, लेकिन अब क्या होगा? दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत शक्तिशाली तकनीक बताता हूं, जो ओशो बार बार सिखाते हैं। पॉज एंड वॉच। जब भी कोई भावना आए, कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ और बस उसे देखो। ना उसे दबाओ, ना उसे एक्सप्रेस करो, बस देखो, जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे हो। कैसे यह तकनीक आपको निर्णायक बनाती है। दोस्तों, जब आप पॉज करते हो तो आपके और आपके मन के बीच एक स्पेस बनता है और उसी स्पेस में आपका असली निर्णय जन्म लेता है। अब आप रिएक्ट नहीं करते, बल्कि कॉन्शियसली चूज करते हो। यही फर्क है गुलाम और निर्णायक में। छोटे छोटे निर्णय, बड़ा बदलाव। दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाना, बस छोटे छोटे निर्णय बदलो। जैसे गुस्सा आया, 5 सेकंड रुको, डराया, भागो मत, देखो नकारात्मक सोच आई, उसे पकड़ो मत। धीरे धीरे आपका पूरा माइंड रिप्रोग्राम होने लगेगा। सबसे बड़ा जाल, मैं ऐसा ही हूं। दोस्तों, एक बहुत खतरनाक विचार है जो आपको कभी बदलने नहीं देता। वह है, मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव ही गुस्से वाला है, मैं ओवर थिंकर हूं, मैं बदल नहीं सकता। ओशो कहते हैं, यह तुम्हारा स्वभाव नहीं, यह सिर्फ तुम्हारी आदत है और आदत बदली जा सकती है। निर्णायक बनना इक्वल टू अपनी पहचान बदलना। दोस्तों, जब आप सच में निर्णायक बनते हो तो आप सिर्फ अपने फैसले नहीं बदलते, आप अपनी पूरी पहचान बदल देते हो। अब आप ये नहीं कहते मैं गुस्सैल इंसान हूं, बल्कि गुस्सा आता है लेकिन मैं उसे देख सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव आपको पूरी तरह आजाद कर देता है। दोस्तों, अब आप समझ चुके हो कि कैसे मन आपको गुलाम बनाता है और कैसे आप उससे बाहर आ सकते हो। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे गहरा रहस्य बाकी है। अगर आप ही निर्णायक हैं, तो फिर मैं कौन है जो निर्णय ले रहा है? क्या वो भी मन का हिस्सा है या कुछ और? अगले भाग में हम इस सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजेंगे और समझेंगे कि असली स्वयं कौन है, जो हर निर्णय के पीछे छुपा हुआ है।
दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि आप ही अपने जीवन के निर्णायक हैं। आपने ये भी समझ लिया कि मन आपको कैसे गुलाम बनाता है और कैसे जागरूकता अवेयरनेस के जरिए आप उस गुलामी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, यह मैं कौन है जो कहता है मैं बदलूंगा, मैं जागरूक बनूंगा, मैं निर्णय लूंगा? क्या यह भी मन ही है या कुछ और झूठा मैं जो आपने बना लिया है? दोस्तों, ओशो कहते हैं, जिसे तुम मैं कहते हो वह तुम्हारी असली पहचान नहीं है। ध्यान से समझो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो? मैं कमजोर हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं सफल हूं या सफल हूं। ये सब क्या है? ये सब लेबल है जो आपने खुद को दे दिए हैं, और ये लेबल ही आपका झूठा न बनाते हैं पहचान जो आपने उधार ली है। दोस्तों, आपकी पहचान आपकी अपनी नहीं है, यह आपने इकट्ठा की है बचपन से, समाज से, दोस्तों से। किसी ने कहा तुम बहुत समझदार हो तो आपने मान लिया, किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते तो आपने उसे भी मान लिया। ओशो कहते हैं तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी उधार की है। अगर ये सब नहीं तो असली मैं कौन है? दोस्तों, अब एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दो, अपने सारे लेबल, सारी पहचान, सारे विचार और खुद से पूछो, अगर ये सब नहीं तो मैं कौन हूं? शायद पहली बार आपको अंदर से एक खामोशी महसूस होगी, एक खालीपन, और यहीं से शुरू होती है आपकी असली यात्रा। साक्षी आपका असली स्वरूप। दोस्तों, ओशो कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम साक्षी हो। साक्षी यानी जब आप सोचते हो कोई है जो उस सोच को देख रहा है, जब आप गुस्सा करते हो कोई है जो उस गुस्से को महसूस कर रहा है, वहीं आप हो। निर्णय तब शुद्ध हो जाता है दोस्तों, जब आप साक्षी बन जाते हो तो आपका हर निर्णय बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि अब वो निर्णय मन से नहीं आता बल्कि चेतना से आता है। पहले क्या होता था? मन कहता था गुस्सा करो और आप कर देते थे। अब क्या होगा? आप देखोगे, समझोगे और फिर निर्णय लोगे। अब जीवन प्रतिक्रिया नहीं, सृजन बन जाता है। दोस्तों, पहले आपका जीवन रिएक्शन था, जो हुआ आपने उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया दी। लेकिन अब क्या होगा? अब आपका जीवन क्रिएशन बन जाएगा। अब आप तय करोगे कि आपको कैसे जीना है, कैसे महसूस करना है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है। ध्यान असली मैं तक पहुंचने का रास्ता। 6 दोस्तों, अगर आपको अपने असली स्वरूप को जानना है तो एक ही रास्ता है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं बल्कि देखने की कला है। मतलब बस बैठो और जो भी हो रहा है उसे देखो। सांस आ रही है, देखो विचार आ रहे हैं, देखो भावनाएं आ रही हैं, देखो धीरे धीरे सब शांत होने लगेगा और जो बचेगा वही आप हो जब आप खुद को जान लेते हो। दोस्तों, जिस दिन आपने अपने असली मैं को जान लिया उस दिन आपको कोई दुख नहीं दे सकता, क्योंकि अब आप जानते हो कि दुख आता है, जाता है, लेकिन आप उससे अलग हो। अब आपको कोई डर नहीं सकता, क्योंकि अब आप जानते हो कि डर सिर्फ मन में है, आप उससे ऊपर हो। असली आजादी अंदर से आती है दोस्तों। हम पूरी जिंदगी बाहर आजादी ढूंढते हैं, पैसों में, रिश्तों में, सफलता में, लेकिन ओशो कहते हैं असली आजादी अंदर से आती है और वह तभी मिलती है जब आप खुद को जान लेते हो। अंतिम सत्य तुम ही सब कुछ हो दोस्तों। अब इस पूरी यात्रा का सार समझो। आप ही समस्या हो, आप ही समाधान हो, आप ही बंधन हो और आप ही मुक्ति हो। ओशो कहते हैं जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम खुद हो। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपके साथ क्या कर रही है, सवाल ये है कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हो। क्या आप अभी भी अपने मन के गुलाम बने रहोगे, या आज अभी यहीं एक नया निर्णय लोगे जागने? क्योंकि याद रखो, कोई और आपको नहीं बचाएगा, कोई और आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। आप ही निर्णायक हो।